नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएँ चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं आप सबके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है घर का ताला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सैलरी भी बहुत अच्छी थी। घर में उसके मम्मी पापा और उसकी पत्नी थी। एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ कोलकाता में रहती थी। कुल मिलाकर उसका एक खुशहाल फैमिली था। रमेश की शादी को अभी 1 साल ही हुए थे। रमेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह एक पल भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था। यानी रमेश अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन अचानक रमेश को कंपनी के काम से 1 महीना के लिए मुंबई जाने का ऑर्डर आ गया। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी हमारे साथ मुंबई जाने की तैयारी कर लो। मैं 1 महीना के लिए कंपनी के काम से मुंबई जा रहा हूँ। हम दोनों साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे भी तुम कहती हो कि शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ, तो इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। रहने और खाने की व्यवस्था कंपनी ने कर दी है। तभी उसकी माँ बोली, नहीं रमेश, बहू कहीं नहीं जाएगी। अगर बहू चली जाएगी तो घर को कौन संभालेगा? हमें खाना बनाकर कौन देगा? बहू के बिना मेरा मन नहीं लगता है। माँ की बात सुनकर रमेश चुप हो गया। पत्नी भी उदास हो गई, परंतु फिर भी उसने रमेश को समझाया। माँ जी मना कर रही हैं तो उनके बात को तो टाला नहीं जा सकता है। यह सुनकर रमेश मुंह फुलाते हुए कहने लगा, तुम तो हमेशा अपने सास की दिल जीतने की कोशिश करती रहती हो और यहाँ पति का दिल टूटा जा रहा है, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, अगली बार तुम्हारे साथ जरूर चलूँगी, लेकिन इस बार के लिए माफ़ कर दो प्लीज। पत्नी की बात सुनकर रमेश ने कहा, तुम हमेशा परिवार के बारे में सोचती हो, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। 2 दिन बाद रमेश मुंबई चला गया। पति पत्नी दोनों वीडियो कॉल पर बात करके अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे थे। पत्नी भी बेचारी क्या करती, उसे खुद पति के साथ जाने को मन कर रहा था, लेकिन सास की बात का लिहाज रखते हुए उसने मना कर दिया। रमेश के मुंबई जाने के 10 दिन बाद ही उसकी बहन और बहनोई दोनों घर आए। सास ने बहू के साथ मिलकर बेटी और दामाद की बहुत खातिरदारी की। रात को डिनर के बाद रमेश की माँ ने बहू को अपने कमरे में बुलाया और बोली, बहू, हम लोग 10 दिन के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और चहकते हुए बोली, वाह मम्मी जी, मुझे तो बहुत समय से शिमला घूमने को मन था और रमेश भी घर पर नहीं है तो मेरा थोड़ा मन भी बहल जाएगा। वैसे भी परिवार के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर सास कहने लगी, अरे नहीं बहू, तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो। वहाँ बस मैं, तुम्हारे ससुर जी और तुम्हारे ननद नंदोई ही जा रहे हैं। तुम घर पर रहकर घर की रखवाली करना। यह सुनकर बहू बोली, यह आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मैं घर पर अकेले कैसे रहूँगी? यह क्या बात हुई? घर वाले वहाँ घूमेंगे और मैं यहाँ अकेले पड़ी रहूँगी। आपने मुझे रमेश के साथ मुंबई भी नहीं जाने दिया। बहू की बात सुनकर सास बोली, मैंने तुम्हें मुंबई जाने से इसलिए रोका था कि तुम यहाँ रहकर घर संभालो और हमारे लिए
खाना बनाओ। अगर तुम रमेश के साथ चली जाती तो घर कौन संभालता? इतने बड़े घर की देखरेख कौन करता? तुम तो इस घर की ताला हो। सास की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, ताला नहीं और न ही इस घर की चौकीदार हूँ जो आप लोगों के जाने के बाद घर की रखवाली करने के लिए अकेले बैठी रहूं। बहू की बात सुनकर सास बहू को प्यार से समझाई और बोली, बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। सुबह शाम दिया बाती करने के लिए तुम्हें घर पर रुकना ही पड़ेगा। सास के इतना कहते ही बहू गुस्से में बोली, माँ जी, ननद जी भी तो अपने घर की लक्ष्मी है। वो भी तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी छोड़कर घूमने जाने के लिए आई हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या घर की बहुएं सचमुच घर की ताला होती हैं, जिन्हें केवल घर की रखवाली के लिए रखा जाता है, ताकि हम अपने सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर डालकर कहीं भी घूमने जा सकें? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।